तमाम एंगल से देखते हुए जो एग्रीमेंट्स हुए उसमें से वे आउट निकाल के ही चीज़ें करनी है ना। होगा कि जी अगले कुछ साल 2 साल में IPPs के नेगोशिएशंस हो जाएंगी कोई सेटलमेंट? मेरे ख्याल में तो उम्मीद है कि इससे पहले ही हो जाएगा, विद इन दिस ईयर हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई जो वे आउट है वो निकलेगा और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। आई एम होपफुल कि इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा और आवाम के लिए रिलीफ बनेगा। क्योंकि इसी में से आपके आप देखें ना, ये कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैसलाबाद के हैं, सारे के सारे गौहर एजाज वगैरह ये सारे इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट पर खड़े हैं। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि इस रेट पे बिजली पे हम कौन सी इंडस्ट्री चलाएंगे। बात यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट में से ही है ना मेजॉरिटी लोग जो IPPs चला रहे हैं ना। जिसको नहीं मिला वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसको मिला है वो खामोश रहे। ये नहीं है, जब हो रहा था ये गौहर एजाज साहब भी तो पहले मिनिस्टर थे, उस टाइम तो हाईलाइट नहीं हुआ। जब उस बाकी जो थे उमर अयूब साहब उस टाइम दस्तखत किए, कोई एतराज़ नहीं है। फिर उस पार्टी ने किया, कोई एतराज़ नहीं है। हम भी उसमें हुकूमत में थे, हम भी उस टाइम खामोश थे, ठीक है ना। या ओवरलुक हो गया सबसे, जो भी है चीज़ें ये हैं कि ओवरलुक वाली बात तो मलिक साहब ना करें। नहीं। ये जितने शार्प ये हैं ना जी पॉलिटिशियन, ये अगर कहेंगे कि जी मैं अपनी तो सारी जिंदगी मार ही खाता रहता है जी, या जेल में जाता है या पोजीशन में जाता है। आप देख लें एमएनफी डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इधर जब आवाम का मसला आता है, एयर बिल चल सकती है आपकी। आप एक सियासतदान का अगर 30-40 साल का सियासी कैरियर होता है ना प्रैक्टिकल, उसमें 8-10 साल ही उसके होते हैं इक़्तिदार के, बाकी तो 8-7 साल ही कमाने के होते हैं। देखें आप अगर कहेंगे जी वो शायद खाकान अब्बासी एयर बिलू को बेहतरीन रन कर सकता है, PIA को रन नहीं कर सकता। आप स्टील मिल को रन नहीं कर सकते, आप इत्तेफाक फाउंड्री को रन कर सकते हैं। में जब इतनी भर्तियाँ हुई हैं जितनी ज़रूरत ही नहीं है, और जो हमारे जहाज़ हैं वो टाइमली अपग्रेड नहीं होंगे। यही 13 से 18 तक क्या किया है हुजूर आप लोगों ने? 13 से 18 से आगे भी चले ना। नहीं आप देखिए उसमें क्यों नहीं किया। आप देखें कि रेलवे कहाँ पे था, और फिर उसके बाद 13 से 18 में रिवाइव नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ? जो ब्लोर साहब हमें तोहफा दे गए थे, फिर उस पार्टी तोहफा दे गई थी, शेख रशीद साहब दे गए थे, उसको ठीक नहीं किया। आप सब मिलकर तो बैठ के ठीक कर सकते हैं। अभी ANP आपके साथ है, पीपल्स पार्टी आपके साथ है। बहुत अच्छी बात की, यहीं पे आते हैं, सब मिलकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। सब मिलकर ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले एक ग्रैंड डायलॉग हो, एक डूज एंड डोंट्स हो। अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। इससे पहले कि अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कहता कोलैप्स, पर अबाउट टू कोलैप्स सिचुएशन तो है ना। अब आप एडमिट ना करें कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुए तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसके नेगेटिव आप डिफ़ॉल्ट है। अब इसमें तमाम जमातें, चाहे हुकूमत में हैं, चाहे अपोजिशन में है, या कुछ ऐसी भी जमातें हैं छोटी पार्टी हैं, इलाकाई हैं, या जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, तमाम बैठें, तमाम इदारे बैठें, और उस पर एक देखा जाए, ग्रैंड डायलॉग किया जाए कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म विजन में 5 साल 10 साल 20 साल में कैसे हमने लेके जाना है, इकॉनमी कहाँ जाएगी, इकॉनमी कैसे खड़ी होगी। लेकिन वो तब 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट आई, उसके बाद केयर टेकर आ गई, आपके पास टाइम था। अब भी आप 6 महीने गुजरने के बावजूद भी नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे, इस बात पे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? यही तो पूछ हमारे बच्चों ने कि हमने 1 साल का आपको टाइम मिल गया। देखें खान की हुकूमत एक साइड पे रखें, जो तबाहियां मचानी थी मचा दी। 16 महीनों में आपके पास कंप्लीट पिक्चर आ गई कि ये काम मुल्क को कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद 1 साल की केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। मेरी बात पे ही नहीं पिक कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा ना, मैं अपोजिशन की भी बात कर रहा हूँ, सबकी मिला के। देखिए आपके पास 1 साल का था, आपने इस पे होमवर्क करना था कि जी डे वी टुक द गवर्नमेंट, हमने क्या क्या काम पहले करने हैं। द डे वी टुक द गवर्नमेंट, अभी तो आपके पास बजट के पैसे नहीं है, पेंशन तक के पैसे नहीं हैं, अपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, किस्तें देनी है, उसके नहीं है पैसे, और आप कैसे चलाएंगे? अभी तो इस स्टेज में से आप नहीं निकले कि जो है ना कि पहले अपना करंट एक्सपेंस को मीट विद कैसे करना है, फिर आप आगे जाते हैं ना। ये कैसे बजट आप करवाएंगे जिसमें आप डेवलपमेंट के पैसे कर रहे हैं, जिसमें आप सबके इसमें आप मुझे बताएं, मिनिस्ट्रीज के आपने 50-50% पैसे बढ़ा दिए हैं। ये सोल्यूशन है कि टेम्परेरी ये यहाँ से लीकेज हो रही है, इसको ठीक कर लो, ये लीकेज हो इसको कर लो, वो तो जरूरी है, लेकिन आपने इवेंचुअली पाकिस्तान को कैसे आगे प्रोग्रेस कराना है। इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, आपके बाकी मलेशिया देख लें, बाकी देख लें, कहाँ चले गए। वो मलिक साहब एक ही फार्मूला था कि जी जितनी हमारी इनकम है उसके हिसाब से हमने अपना बजट बनाना है। सिर्फ इनकम नहीं, इनकम बढ़ानी भी है कि या सिर्फ उसी इनकम पे रहना है ना। देखिए वो तो सेकंड है। नहीं, वो सेकंड नहीं है।
अपनी बेल्ट टाइटनिंग भी करनी है, लेकिन उसके साथ पहले ये फोकस, साथ जब तक आपका ये प्लान नहीं होगा, बेल्ट टाइटनिंग तो आज ही शुरू हो सकती है ना, लेकिन आप उस पर ये डायलॉग नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे प्रोग्रेस कराना है, बिजनेस कम्युनिटी भी उस पर ऑन बोर्ड हो। सुने ना, नहीं सुने ना, आप अगर पाकिस्तान के खर्चे नहीं कम करते, आप पीएम हाउस का खर्चा नहीं कम करते, आप डिप्टी कमिश्नर का खर्चा नहीं कम करते, उनको 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां नहीं कम करते, तो फिर कैसे आप मुल्क को ठीक कर सकते हैं? ये वही बात है कि जो बिकता है उस तरफ बात से ध्यान लेके जाए ना। जो बात ये है कि ये तो खर्चे तो कम करने हैं, लेकिन बात ये कर रहा हूँ, क्या खर्चे कम करने से पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी? बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आपके पास तो पैसे ही नहीं है खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? अगर आपको 10% भी रिलीफ मिलता है आपको एक्सपेंस कट करने से, एक्सचेंज ना लेके आए आप, देखिए आपको मल्टी डायमेंशन काम करना पड़ेगा, आप भी इंप्रूव ना करें। देखिए आपको मल्टी डायमेंशन काम करना पड़ेगा मलिक साहब। आप इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे, आपको 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा। आप अगर अपनी ब्यूरोक्रेसी के, असेंबली के, प्रेसिडेंट हाउस के, गवर्नर हाउस के खर्चे कम कर दें, अभी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ना। मैं इससे एग्री ना करूं फिर तो डिबेट बनती है। मैं बात कर रहा हूँ दीवार के उस पार भी देखा है ना कि कैसे इंडिया ग्रोथ कर गया। चाइना देखें, आज़ाद तो हमारे साथ ही हुआ, आगे पीछे हुआ, वो कैसे ग्रोथ कर गया। बांग्लादेश कैसे कर गया। आज अफगानिस्तान हमसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो क्या रह जाता है फिर? कुछ सालों में अल्लाह ना करेगा पाकिस्तान पीछे रह जाए, हम इसी में लगे रहें कि यार ये गलत है, ये गलत है। गलत तो को ठीक करना है, लेकिन आगे प्रोग्रेस क्या करना है, कोई ऐसी रोड मैप तो बन जाए कि एटलीस्ट जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, ये इकॉनमी स्टेबल करने के लिए ये पॉलिसीज होंगी, और वो भी ऐसी हों जिसमें पाकिस्तान को बेनिफिट हो, ना कि फॉरेन इन्वेस्टर आए यहाँ पे आप पैसा लगा के यहीं से पैसा लेके चला जाए। मैं यही तो क्वेश्चन करना चाह रहा था मलिक साहब कि 1 साल की केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, वो गवर्नमेंट रन कर रही है, मियाँ साहबान बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, जरदारी साहब बैठे रहे हैं, ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं अभी इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन के बाद फॉर्म कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट किसका होगा, चेयरमैन सेनेट किसको देंगे, ये सारी मीटिंग हो रही है। मुल्क के लिए क्या करना है हमने, मुल्क में किस इंडस्ट्री को सर्वाइवल की स्टेज पे लेके जाना है, कौन सा एक्सपोर्ट हमारा होगा, डॉलर आएगा, बिजली के बिल कैसे ठीक होंगे, पेट्रोल कैसे ठीक होगा, इस पे कोई मीटिंग नहीं हुई। इसी पे बात कर रहा हूँ ना मैं आपको, इस पे मीटिंग नहीं हुई ना 1 साल में। इसी की बात कर रहा हूँ ना। ये 2 फ्रीकों का मसला नहीं है, या 2 जमातों का मसला नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम चाहिए। ये कलेक्टिव विजडम तब होगा जब हम सब ये एक्सेप्ट करें कि हाँ अपने अपने खिलाफात अपनी जगह चीज़ हैं। सब ये 2 राजी होंगे तो इन्होंने काफ लीग को साथ मिलाना है ना। नहीं, काफ लीग की कितनी सीटें, काफ लीग की बात नहीं, इसी को मिलाएंगे ना, सबको मिलाना है। एएनपी को मिलाना है, आपने एमक्यूएम को मिलाना, ये 2 प्लेयर्स रेडी होंगे। नहीं, एमक्यूएम एएनपी ये काफ़ी है, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। नहीं, आपको इस्टेब्लिशमेंट भी है ना आपके लिए, इस्टेब्लिशमेंट है, आपके बिजनेस कम्युनिटी है, आपकी अपोजिशन की जमातें हैं, आपके सूबों जो बाकी सूबे हैं उनको वोट लेना है। पहले किसने 2 ने राजी होना है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने राजी होना है। ये सिंगल पेज पे होंगे तो ये सबके साथ मिलाएंगे अपने आप को कि हमारा ये मॉडल है, हमने कार्टन को एक्सपोर्ट किया। मैं अपना बतौर पाकिस्तानी ये सजेशन सब, आई होप कि मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी लोगों की ये बात होगी कि आज भी अगर इस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं होगा, हम इसी पे रहें कि ये गलत है, उसको सजा दी जाए। किसने ठीक करना है? वो आपने, मैंने ये आवाज़ उठानी है ना। इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमने यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, इसको इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये राइट कॉर्नर्स में जाएगी बात, कि अपोजिशन भी सुने इसको, बाकी बिजनेस कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड हो। आप जब तक यहाँ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं करेंगे, आप यहाँ फॉरेन एक्सचेंज जनरेट नहीं करेंगे, बनाएंगे ना, मॉडल बनाएगा सिर्फ 2 पार्टीज, ओवरसीज पाकिस्तानी पे रहेंगे, या आप मॉडल बनाएगा मलिक साहब 2 पार्टीज, मुस्लिम लीग नून बनाएगी या पीपल्स पार्टी बनाएगी? नहीं, ये मॉडल पे होंगे, ये मॉडल लेके जाएंगे बिजनेस कम्युनिटी के पास। 5 साल बाद गवर्नमेंट चली जाती है, किसी और की आती है, वो नई पॉलिसी ले आता है, डीरेल कर देता है, फिर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं जाऊँगा। जब तक मेरी बात सुनिए ना, आप एक मुल्क में इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपको पता है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं, तमाम इदारे, तमाम बिजनेस कम्युनिटी, ओवरऑल एक ग्रैंड उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान को कहते थे एशियन टाइगर। आई होप एंड आई विश, मेरी बहुत नेक दुआएं तमन्नाएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बने एशियन टाइगर, क्या उसे भी आगे ग्रो करे। तो कैसे होगा, चलें आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग करेगी सिर्फ? फिर क्या होगा? चाहिए गवर्नमेंट 2-3 साल बाद चली जाए, कोई और आ जाए। लीडर का काम क्या है? लीडर ने विजन देना है। वो अगर कहे कि ये विजन मुझे बिजनेस कम्युनिटी देगी, ये नहीं होता। मैं विजन नहीं कह रहा, यही होगा ना, मुल्क से निकालना है तो मॉडल क्या है?
ये दो मॉडल बनेंगे। है, मुझे आपके प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करके किसने डायलॉग करने? करके फिर किसने होंगे करना? ना। गवर्नमेंट से सेव नहीं करने ना, गवर्नमेंट के साथ आप तो बैठ जाएंगे, आप अपोजिशन है, आप मेरे साथ बैठे ही ना, बैठने को पसंद ही ना करें तो कैसे करेंगे आप अब अगेन मलिक साहब आप देखें, एक फैक्टर्स आपका 10% का पोर्शन रखता है, दूसरा फैक्टर 10% का पोर्शन रखता है। आपको मेरी पॉलिसी, मैं बनाता हूँ पॉलिसी अपने विजडम से, जी हाँ बना ली, जी हाँ। आपको पसंद ही नहीं है, नहीं, आप चलेंगे क्या? नहीं, आप मैं आपको बताऊंगा ना कि ये 2 पॉइंट्स ठीक नहीं है, इसके बदले में ये 2 पॉइंट्स लगा लें। वो कैसे बताएंगे? कहीं बैठेंगे, डायलॉग होगा। तो पहला कोई मॉडल पॉलिसी किसने, बनेगा। पहला कदम किसने उठाना है? पहला कदम तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं, हम करने को तैयार हैं, वही करें। कदम बताएं ना। कदम यही है मुस्लिम कि लीग तमाम नून पीपल्स पार्टी मिलके 6 महीने में कोई एक कदम उठाया है कि हमारे पास ये रोड मैप है। आप इसमें बताएं, इसमें कोई गलत सजेशन है कि सारों को ऑन बोर्ड होना चाहिए और इकॉनमी के लिए आप एक रोड मैप बनाएं? ये गलत है, ये सही है? पहले आप ये बताएं। मैं इस पे तो एग्री कर रहा हूँ, ये होना मेरा चाहिए ये है कि कि नहीं ये होना? देखें, ये बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखें आपने नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसी अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। आपके पास देखें, आपने 10 बंदों को इन्वाइट कर लिया कि जी मुल्क को बेहतर करना है तो क्या करेंगे, तो एजेंडा तो आपने बनाना है ना। तो आज भी 10 दफ़ा 20वीं दफ़ा कह चुके हैं कि पीटीआई है तो उसको भी वेलकम करते हैं, बैठे हमारे साथ निगोशिएट करे, बैठे वे फॉरवर्ड बताए। हम तो जमात इस्लामी के वो साथ तो फॉर्म 47 45 से निकलेंगे तो उनको आप साथ बिठाएंगे ना। वही कह रहा हूँ ना कि जब आप स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे चीज़ों की तो कैसे इकॉनमी चलेगी? मैं इन्वेस्टर हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर, मैं किसी मुल्क में कहाँ जाऊँगा जब मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, वहाँ हुकूमत किस सिमत में जा रही है, कोई इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है, सियासी में इस्तेकाम है, उनका हक छीन लिया हुआ है, आपने मखसूस नशिस्तें उनकी छीन ली हुई थी, तो अभी आप कहते हैं कि जो आपके साथ बैठे आपने उसको कुट्टा भी है, आपने उसको। मैंने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन इस तरह कराएं, गलत तरीके से कराएं, कराते इलेक्शन उसका यही होता है कि जी आपने पार्टी बैन कर। नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन अगर ठीक नहीं हुए, मैंने किया बैन, नहीं ये बैन ठीक हुआ है, नहीं ठीक नहीं हुआ। बात मैं लीगल अगेन टू डिबेट्स। कुछ चीज़ें आपने पहले स्टार्ट में कहा कि कानूनी ठीक है, गलत, कानूनी तौर पे फैसला आ गया, सही गलत अपनी जगह, लेकिन उसके रिप्रिकॉशंस भी देखे जाते हैं ना। तो वो कानूनी फैसला ही गलत है, तो वो भी गलत था, ये कानूनी फैसला गलत है, वो भी गलत था, ये भी गलत है ना। उस तरीके से सिस्टम आगे जाता है ना, इस तरीके से सिस्टम आगे जाता है। अच्छा चलें, अभी मैं लास्ट इसमें आते हैं जी, साउथ पंजाब की सेक्रेटरीट आपकी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, आप इसके हक में ले लिया? ये सेक्रेटरीट सेक्रेटरीज वगैरह सारे खत्म हो गए जी? नहीं, अभी यहीं पे एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, सारे हैं। एडिशनल ना सेक्रेटरीज, वो मॉडल सेक्रेटरीज तो यहाँ थे ही नहीं। हाँ, शुरू में मॉडल तो था ना, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें मॉडल जो रूल्स ऑफ बिजनेस में तो सारे सेक्रेटरी थे। मैं उसका बड़ा सिंपल आपको जवाब देता हूँ कि 2013 में एक कमेटी बनी थी, मेरे वाल साहब रफ़ीक रजवाना साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे। सारा प्रपोजल उन्होंने बनाया था कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट कैसे होगा। अब मैं उसका आपको जनरल स्केच बताता हूँ। उसमें ये था कि नंबर 1 के कोई 35% के करीब जो रेवेन्यू था पंजाब का वो साउथ पंजाब दे रहा था। उसका ये था कि जिस सेंट्रल पंजाब का रेवेन्यू तो वहीं लगे, जो जैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि उस इलाके में लगे, ताकि वहीं की महरूमियाँ ख़त्म हो, वो जो पैसा जनरेट कर रहे हैं जिसके किसी और जगह लगे, जैसे सूबों का हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि ग्रेड 18 तक के 19 तक उनके जो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके इशूज़ हैं, तमाम प्रमोशन तक के इशूज़ वहीं पे उनके अपने रेलिवेंट क्वार्टर्स। ये तो 13 की बात करें ना, ठीक है ना, ये मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है ना जी। उसी तरह से तमाम सेक्रेटरीज या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिस एरिया से बिलोंग करते हैं साउथ पंजाब के, उनको प्रेफरेंस दीजिए कि साउथ पंजाब में रहें, ताकि उनको लोकल इश्यूज़ का पता होगा, एड्रेस करेंगे। अपर पंजाब के वहाँ रहें। चलें, इस हद तक तो मैं कहता हूँ चलें सेक्रेटेरिएट बना, लेकिन चीज़ की बुनियाद गलत रखी गई कि अब जब 2 जगह पे आपने डिवाइड किया है, 2 भाइयों में आपने एक और तरफ उलझा दिया। अब एक डिपार्टमेंट का काम है मुल्तान जाए, आपको काम है आप भावलपुर जाएँ, किसी और को काम है पता चलेगा ना मुल्तान हो रहा है ना लाहौर है, वो भावलपुर हो रहा है, वो लाहौर जाए। अब डेरा गाजी खान से कोई निकले, वो उससे पूछा वो कहेगा मैं मुल्तान भी आना है, मैंने भावलपुर भी आना है, मैंने लाहौर भी आना है, उसकी शायद कोई और प्रेफरेंस हो। ठीक है ना। तो चीज़ ये है कि सेक्रेटेरिएट जो बना है वो अभी भी उसको बेहतर करना चाहिए, और हमारी अपनी पार्टी में भी यही रह रही है। साउथ पंजाब की महरूमियाँ इससे बेहतर हल होंगी कि उसके रिसोर्स भी उनके डोर स्टेप पे वहीं पर कंज्यूम हो, और सेक्रेटेरिएट को पूरा एम्पावर किया जाए और एक जगह किया जाए, वो डिस्कस किया। जैसे आप और मैं 2 भाई हों, हमारा आपस में इख्लाफ है, या आप साउथ पंजाब का, ये हमें तय कर लेना चाहिए आपस में कि यार कहाँ रखा जाए या कैसे किया जाए। अगर हम आपस में उलझते रहेंगे तो फिर चीज़ें तो सही नहीं होंगी ना।
तो यही इशू है कि वो जो सब सही देख रहे, एक चीज़ की बुनियाद ही नहीं रखी गई। पीटीआई ने जल्दबाजी में किया है तो सही, लेकिन ना उस मॉडल को सही इम्प्लीमेंट किया जो हमारा बना हुआ था, ना उन्होंने अपने मॉडल को है पैसेट तरीके से करते हुए उसको ऐसा कंफ्यूज कर दिया। अब दोनों भाई खिलाफ में रहे और चीज़ें इवेंचुअली लाहौर से। तो उसका हल क्या निकाला है? उसका हल ये निकलना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, हम तो यही कहते हैं कि वो एक जगह होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि न्यू पंजाब का बड़ा शहर मुल्तान है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ से होती है, तो चांस देना चाहिए कि मुल्तान में सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो और लीडरशिप से बात की आपने कि ये सारे सेक्रेटरीज जो जितने भी थे, 2 थे 4 थे? बिल्कुल करते हैं हम बड़ा। तो अभी ये वापस हो जाएगा? बात करते हैं। अब जब देखें कि वो जो वहाँ पे जो सारे ये बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मुल्तान में आपके पास बंदा ही कौन नहीं रहा नून लीग का, तो वो अपनी प्रेफरेंस नहीं। मुल्तान में साउथ पंजाब है ना, मैं साउथ पंजाब की बात है। साउथ पंजाब में आपके पास कौन सा बंदा रह गया? नहीं, साउथ पंजाब में ऐसे तो नहीं है सारे सीट तो आपकी निकाली है कोई? हमारे वजीर नहीं बने हुए साउथ पंजाब से, हमारे एमएन एमपी वगैरह कोई नहीं है। खानेवाल पूरा आपका है, बहावलपुर से सीटें हैं आपके वहाँ से डिप्टी स्पीकर भी हैं, गवर्नर भी रहे, लगारी साहब हैं, और कितनी सीटें हैं पीपल्स पार्टी की। मुल्तान वाले नहीं बोल रहे की सीटें हैं, नहीं मुल्तान वाले नहीं बोल रहे, तो वो वैस लगारी बोलेगा या वो खानेवाल बिहारी वाला बोलेगा? नहीं, इशू साउथ पंजाब का कि मुल्तान का? साउथ पंजाब अपना राइट की बात कर रहे हैं ना, तो साउथ पंजाब के लोगों नहीं बोल रहे हैं ना। तो बात यह है कि हम तो अब ये कहते हैं, पहले भी कहा, मैं अभी भी ओपनली कह रहा हूँ ऑन दिस फोरम एज वेल, कि साउथ पंजाब को उसका हक मिलना चाहिए। जो मिला है ये सही तरीके से नहीं मिला, इसको रिकन्सिडर किया जाए, और जो पीटीआई ने उसमें गलतियां की हैं या जो भी लेकुना है उसको कवर किया जाए, उसको प्रॉपर फंक्शनल किया जाए। हमारे रिसोर्सेज हमें यहीं आप अपनी लीडरशिप से बात करके इसको सेटलमेंट करवाएंगे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करेंगे। अभी लास्ट समय करेंगे नहीं, करते हैं, करते भी हैं और करते रहेंगे। ये इसको भी हल भी करवाएंगे। मैं आई एम सन ऑफ सॉइल और मेरा ये फर्ज है कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, ये निश्तर का भी ये इशू चल रहा है कि जिसमें 2 डिपार्टमेंट जो है ना वो निश्तर 2 में शिफ्ट कर दिए हों। जी तो जी देखें, बात यह कि निश्तर 2 जो बना था उसका मकसद तो यही था कि वो एक अलग हॉस्पिटल होगा। और मुझे याद है मेरे वाले साहब उस टाइम गवर्नर पंजाब थे, ये प्रपोजल ये जगह उन्होंने हाईलाइट की थी, प्रपोजल में उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उस टाइम पे ये था एक प्लान बना के निश्तर को, इसी को एग्जिस्टिंग जो है जिसको हम निश्तर 1 भी कहते हैं, एक्सटेंशन इसके एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन वो जो है अपना ये प्रपोजल था कि एक्सटेंड करने में शहर से दूर दराज एक ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनाए ताकि दूर से आने वाले लोगों के लिए इसका बर्डन कम हो। बिल्कुल। और अभी भी ये चीज़ है, ये वही है कि ब्यूरोक्रेसी गलत गाइड कर रही है। जो आप और मैं यहाँ के, तो हमें पता है इशू का आपकी वैसी है, हॉस्पिटल बन गया है, इवेंचुअली ये भी हल हो जाएगा कि यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स निश्तर 1 में अलग होने चाहिए और निश्तर 2 अलग इज अ सेपरेट एंटिटी, वो अलग हॉस्पिटल है। वहाँ पे कैसे हो सकता है कि जी चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आए, मतलब अभी तो अंडर प्रोसेस है ना वो हॉस्पिटल। अभी तो बेवकूफाना से भी ऊपर वाले दर्जे का ये सवाल है कि जी जहाँ से 2 डिपार्टमेंट उठा के वहाँ लेके जाए, नोटिफिकेशन हो गया ना उसका। मुझे पता है, लेकिन पता अभी तो हॉस्पिटल वो भी फुल फंक्शनल होना है ना। चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें हो रही हैं, इवेंचुअली ये इधर से शिफ्ट करके उधर बना के तुम कैसे उसको वर्किंग में लेके आ रहे हैं? अभी तो चीज़ें ये हैं कि वो भी प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, ठीक है ना। उसको फंक्शन करे ना, यहाँ से तो ना उजाड़ा कर। जब वो फंक्शनल होगा इंशाल्लाह ये डिपार्टमेंट्स भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहले यहाँ से सारे डिपार्टमेंट उखाड़ के वहाँ ले जाएं, उसको फंक्शनल कर लें, फिर वहाँ से फिर वापस लेके आ जाएं, फिर इसको फंक्शनल करें। ये कैसे मलिक साहब साइंस है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि निश्तर 1 जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, निश्तर 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पूरी फैसिलिटी यहाँ पे जैसे पहले होनी चाहिए, वहाँ पे इंडिपेंडेंट शिफ्टिंग पे तो होगा। कम से कम तो इसमें तो कोई प्रोटेस्ट करें, कोई जाके वहाँ पे मीटिंग करें, उनको बताएं कि ये तो बात करेंगे, ये तो सेंस वाली बात ही नहीं है कि ये कौन सा आपका सेक्रेटरी बैठा हुआ है अली जान साहब जो बैठ के ऐसे मतलब इसको माजरत के साथ वो हम खाना नहीं, उनको भी विजन है, वो भी इस इलाके के, उनको बेहतर पता है। कैसे विजन है ये? देखिए मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि यार हैरत है, एक ये सेंस वाले फैसले तो नहीं है। अंडर प्रोसेस है, अभी वो एस्टेब्लिश हो रहा है हॉस्पिटल, तो इंशाल्लाह वो ये भी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके टाइम का और आपके व्यूज़ का, और होपफुली के जी हम मुल्क को बेहतर तौर पे इंशाल्लाह गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी तमाम मकातब फ़िक्र को पाकिस्तान के मिल के बतौर पाकिस्तानी सोच के हम आगे चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा हमारे आने वाली नस्ल के लिए भी। जी ज़रूर नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।